मोदी सरकार इज द बेस्ट सरकार। रेट बढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं, रेट पेट्रोल की बात हो रही है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जानिए पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे का काला सच। दोस्तों क्या आपको मालूम है पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ता जा रहा है और पेट्रोल का रेट कौन तय करता है? शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि पेट्रोल का रेट बढ़ाने में मोदी जी का क्या रोल है, लेकिन आज की इस वीडियो में सब कुछ मालूम चल जाएगा, इसलिए वीडियो से चिपक कर बैठ जाइए। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम भले ही अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता का शासन बिल्कुल भी नहीं चलता। तभी तो जहाँ पूरी दुनिया में कच्चे तेल का दाम कम होने की वजह से पेट्रोल का दाम घट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, जिन्हें देखकर आम इंसान बौखला सा गया है, क्योंकि दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमें तो लगता है भारत में लोग गाड़ियां छोड़कर अब साइकिल से चलना शुरू कर देंगे। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। वाकई में अगर हमारी सरकार इस तरह का हाल करती रहेगी तो हमें ये दिन देखने पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह काफी जटिल है, लेकिन मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां पर पेट्रोल की कीमत हमारे देश में मिलने वाली टॉफी से भी कम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि किसी भी देश के अंदर तेल की कीमत कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी भी चीज का रॉ मटेरियल ही महंगा होगा तो उसके दाम महंगे ही होंगे। लेकिन जिन चीजों का कच्चा माल सस्ता होता है वो हमें सस्ते में मिल जाते हैं, पर पेट्रोल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको कच्चा तेल काफी सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन हमारे भारत में मौजूद जनता तक पहुंचते पहुंचते इसका दाम कई गुना बढ़ जाता है। और जहां इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होती है, वहीं भारत में पेट्रोल की कीमत कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये चीज हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े कह रहे हैं, जिसे आप खुद ही देख लीजिए। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर हम 1 जनवरी 2020 की बात करें तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम $65 प्रति बैरल था। असल में दोस्तों एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। ऐसे में उस समय भारत में $1 की कीमत 71 रुपए थी, जिस हिसाब से 2020 में कच्चे तेल का एक बैरल 4615 रुपए में खरीदा जाता था। यानी 1 जनवरी 2020 को हमें 1 लीटर कच्चा तेल 29 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल जाता था, और उस समय हमारे देश में पेट्रोल की कीमत 72 से 73 रुपए थी। परंतु इस समय इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम घट गया है। जी हाँ, आज के समय में आपको कच्चा तेल $58 प्रति बैरल के हिसाब से मिलेगा, और अगर हम सारा हिसाब किताब लगा लें तो इस समय कच्चा तेल 26 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। यानी कच्चे तेल का दाम घट गया है। पर जिस समय कच्चे तेल की कीमत 29 रुपए थी, तब तो हमारे देश में तेल 72 रुपए प्रति लीटर मिलता था। अब उसकी कीमत 26 रुपए हो गई है, तो हमारे देश में तेल की कीमत 92 से लेकर 97 रुपए प्रति लीटर की दर पर चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मजाक है, हमारे देश में ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों देश में तेल की कीमत बढ़ने का कारण बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये किन किन प्रोसेस से हम तक पहुंचता है। दोस्तों कच्चे तेल को सबसे पहले रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो कच्चा तेल हम इंटरनेशनल मार्केट में खरीदते हैं वो सीधा इस्तेमाल करने लायक नहीं होता, इसलिए उसे रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस रिफाइनरी प्रोसेस में प्रति लीटर 3 रुपए 84 पैसे का खर्चा आता है, जो कच्चे तेल की कीमत में सीधा सीधा जुड़ जाता है। दोस्तों अब इस प्रोसेस के बाद तेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, और एक्साइज ड्यूटी तेल की कीमत तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया ये टैक्स बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, जो समय समय पर घटता और बढ़ता रहता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 को पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसा प्रति लीटर थी, पर जबकि इस समय एक्साइज ड्यूटी 33 हो गई है। और एक्साइज ड्यूटी में हुए अंतर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पेट्रोल की कीमत आसमान क्यों छू रही है। पर दोस्तों बात केवल एक्साइज ड्यूटी पर खत्म नहीं होती, बल्कि अब यहाँ पर डीलर का कमीशन आता है, क्योंकि जो तेल पेट्रोल पंप डीलर के पास जाता है उनका अपना एक कमीशन होता है, और इस समय डीलर का ये कमीशन 3 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर की दर से चल रहा है।
लेकिन दोस्तों, आपकी जेब को खाली करने का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि अब बारी है वैल्यू एडेड टैक्स की, यानी वैट की। और ये टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, जहां हर राज्य की सरकार अपने हिसाब से इस पर टैक्स लगाती है। यही कारण है कि आप दिल्ली मुंबई दोनों जगह के पेट्रोल के दाम में काफी डिफरेंस देख सकते हैं। वो वैट की वजह से ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि रिफाइनरी प्रोसेस के बाद एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर डीलर का कमीशन लगता है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगने के बाद जो कीमत तय होती है, उस दाम पर हम आम आदमियों को तेल मुहैया करवाया जाता है। और जले में नमक छिड़कने के लिए हम आपको ये बता दें कि भारत अपने आप को शक्तिशाली देश बनाने में जो लगा हुआ है, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि हमारे पड़ोसी देश में तेल के दाम हमारे देश से भी कम है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए, श्रीलंका में 60 रुपए, यहाँ तक कि नेपाल में भी 70 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिलता है। लेकिन एक हमारा भारत है जो 90 रुपए का भी आंकड़ा पार कर चुका है। और अगर सरकार से पूछा जाए तो पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली तो वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद किया गया था, तो काफी कारोबार ठप पड़ गया, जिसकी वजह से सरकार की हालत खस्ता हो गई, और उसी पैसे को आम जनता से वसूलने के लिए अब पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि कोरोना वायरस में हुए घाटे को कवर करने के लिए अगर ये आम जनता पर इतना दबाव डालेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग वापस से साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर ऐसे देशों की बात की जाए जहां पर पेट्रोल बहुत सस्ता मिलता है, तो उसमें वेनेजुएला पहले नंबर पर आता है, जहां पर पेट्रोल की कीमत भारतीय रुपयों में 1 रुपए 45 पैसा है। साथ ही ईरान में 4 रुपए 50 पैसे और अंगोला देश में 15 रुपए के आसपास है। उम्मीद करते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने की मुख्य वजह और बाकी सभी चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। पेट्रोल के दाम बढ़ाने में किसका हाथ है, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप हमारी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के दीवाने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर आपको एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।